बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को बदा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हमने बदा की तरफ से आज हम ने बल्कित एकेडमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से आप लोगों के लिए एक सेशन अरेंज किया है फ्रीलांसिंग पे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आज के स्पीकर से मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। आज के हमारे स्पीकर है मिस्टर नौशाद अली। ये 4 साल का इनका फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, और ये फाइबर पे भी काम करते फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और अपवर्क पे भी टॉप रेटेड हमारे पास फ्रीलांसर है। तो वेलकम टू आवर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर joining us. So Thank you so much, Suhaila. I guess I'm audible to everyone. डालें। और Uh, इसके बाद आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई गेस ऑडियंस ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपका फर्स्ट क्वेश्चन को लेते चले कि सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दें, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दें, और इसके बाद आपको इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ फ्रीलांसिंग के बारे में, ये थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच सोहेला। सबसे पहले मुझे बाला के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। टेकिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे जो एजुकेशन मेरी बैकग्राउंड है, शुरू से ही आई बिलोंग टू चित्राल, तो शुरू से ही चित्राल से ही मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की। उसके बाद आई स्टडीड 1 ईयर इन कराची एंड देन आई मूव बैक टू चित्राल। एंड जो मुझे फ्रीलांसिंग का जो फर्स्ट लहर जो मुझे मिली थी, वो जब मैं चित्राल में था, आफ्टर गोइंग फ्रॉम कराची। तो उस टाइम मुझे पता चला कि इंटरनेट से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। तो काफ़ी मैंने स्ट्रगल किए थे उस टाइम। अब ये कि डायरेक्शन हमें नहीं मिली थी कुछ भी। तो खैर, अब मेरे पास इंटरनेट था और इंटरनेट में मैं थोड़ा सा टेक सेवी था शुरू से ही। तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी समझ आती थी। लेकिन कोई कमाई मैं उस टाइम इंटरनेट से कर नहीं पाया जब मैं चित्राल में था। तो ऐसे मैंने अपनी मैट्रिक मैंने पूरी की एंड देन आई मूव टू इस्लामाबाद। और अभी तब तब से लेकर अभी तक इस्लामाबाद में हूँ। तो इस्लामाबाद आने के कोई 2 साल बाद आई मेट ए कपल ऑफ पीपल जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग भी करते थे और जो फ्रीलांसिंग ट्रेनर्स भी थे। तो उनके साथ मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई और साथ में उन्होंने काफ़ी गाइडेंस मुझे दी। और इस तरह को इट वाज 2016 जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैंने उठाया। छोटा सा काम था डेटा एंट्री का। मुझे याद है कि मैंने $7 का वो काम था, कोई इंडियन क्लाइंट था वो। और $7 में वो काम मैंने उसको करके दिया और लाइक द हैप्पीनेस वाज अनबिलीवेबल। जो खुद की कमाई थी जो। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी फील्ड में आके काम करने लगा और इट्स बीन 3 years फॉर नाउ। मैं फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ और साथ मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेस में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से। तो ये थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन थी। नाइस नाइस इंट्रोडक्शन। इसके बाद मिस्टर नौशाद, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए। इसके बाद आप जो हमारे पास इस टाइम पे आपको भी पता है सिचुएशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में बैठे हुए हैं, और ग्रेजुएट्स भी है, और जो कि इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है जिस पे हम लोग अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता दें कि हम लोग किस लेवल से हम लोग अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करें, और क्या टिप्स होंगी आपकी तरफ से कि हम लोग एक अच्छे फ्रीलांसर बने आपकी तरह। यार, मैं इतना अच्छा भी फ्रीलांसर नहीं, बखैर मैं हूँ कर रहा होता हूँ। फिर सबसे हमें पहले बेसिकली हमें गाइडेंस की नीड है जिसको हम फॉलो करते हुए अपनी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें, इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले आप ये जो इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जी पेंडेमिक के दौरान पिछले कोई 3-4 महीनों से मैं ऑनलाइन मैं चेक कर रहा हूँ जितने हम ऑनलाइन कोर्सेज़ जितनी भी वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया। अब इन्होंने कम से कम 50% और यूडेमी ने तो अपनी कुछ कोर्सेज़ 100% भी ऑफ की हुई थी।
तो आजकल ये कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वर्ल्ड वाइड जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट को काफ़ी कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो ये जो मौका है सबसे बेहतरीन मौका है चीज़ें सीखने का। बाहर जाके बंदा कोई आगे पीछे की एक्टिविटीज़ कर नहीं सकता है, तो इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टे एट होम एंड लर्न डिफरेंट थिंग्स। सही, नाइस। इसके बाद फिर एज़ा आप अपना थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए कि आप मतलब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपने जैसे कि आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में तो बता दिया कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारे ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या-क्या हम लोग सीखें, कैसे सीखें, कहाँ-कहाँ से सीखें और कहाँ कैसे काम करना सीखे? जैसे आप फाइवर पे भी काम करते, अपवर्क पे भी काम करते, तो हमें थोड़ी-सी गाइडेंस दे दीजिए इस हवाले से। सीखने के लिए इंटरनेट सबसे बड़ी रिसोर्स आपके पास है। जब तक इंटरनेट आपके पास है तो आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी-सी अपनी स्टोरी ये बताऊँ कि जब शुरू में पता चला था कि इंटरनेट पे कोई अर्निंग होती है, तो वो कोई बैक इन 2010-11 में ये होता था कि कुछ लिंक्स फ़ेसबुक के अंदर सर्कुलेट किया करती थी। उनमें ये होता था कि अगर आप एक लिंक एक बंदे को भेजें तो आपको $5 मिलेंगे, और वो 10 एक दिन में आप 10 लोगों को भेजो तो आपको 5 इंटू 10 आपको $50 मिलेंगे। तो ऐसे करते-करते मैंने कोई 4000 $5000 तो मैंने जमा कर लिए थे उस टाइम। बट वो तब हमें पता नहीं था कि वो फेक है वो चीज़, हमें इस तरह से गाइडेंस हमें नहीं थी कि लिंक भेजने से बंदा आपको क्यों पैसे दे। तो अब मेरी जर्नी थी, उस टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत दफ़ा ये काम मैंने किया और बहुत लोगों को मैंने तंग किया है। बार-बार एक लिंक ही आप भेज रहे हो, बार-बार स्पैमिंग कर रहे हो लोगों को, तो उस चीज़ से लोग बहुत तंग भी आ जाते थे। बट वो चीज़ कोई वर्कआउट नहीं कर रही थी, वो बहुत ही कोई लेम लेम किस्म की चीज़ थी। तो जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे जो लोग पहले काम कर रहे थे, जब मैं उनसे मिला, तो फिर मुझे थोड़ी प्रॉपर डायरेक्शन मिली। कि अच्छा, तो वो लिंक अगर आप लिंक भेज रहे हो स्पैमिंग करने के, क्यों बंदा आपको पैसे दे। तो इस तरह सबसे पहले जो मेरा काम था डेटा एंट्री का काम मैंने किया, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता वर्डप्रेस के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ हो गई, फिर एसईओ की तरफ मेरी एक्सपर्टीज़ हो गई, और वर्डप्रेस पे मैं आजकल ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, साथ में डिजिटल मार्केटिंग में देख रहा होता हूँ, और ब्लॉगिंग में साथ में कर रहा होता हूँ। तो ये थी मेरी छोटी-सी जर्नी, और ये कि जितना इंटरेस्ट आप डेवलप करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ईगर होके इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था। अब अगर आप 2011 से लेके 2016 तक देखें तो 6 साल मैंने कोशिश की है, मगर 6 साल मुझे गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। तो ये था कि यहाँ पे अभी अभी जो है हर चीज़ लाइक मैं खुद ही काफ़ी फ़ोरम्स पे इस तरह के सेशंस कंडक्ट कर रहा होता हूँ, तो प्रॉपर गाइडेंस आसानी से मिल रही होती है। अब आई कुडन्ट गेट द राइट गाइडेंस फॉर 6 इयर्स, तो 6 इयर्स में काफ़ी कोशिश करता रहा। उन 6 इयर्स को ख़ैर हम वेस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे लर्निंग भी हुई उस दौरान। बट जो प्रॉपर चीज़ थी वो 6 साल बाद जाके मुझे पता लगी, और अब लाइक इट्स बीन 4 इयर्स आई एम वर्किंग एंड बहुत अच्छा चल रहा है। सही है, माशाल्लाह। उसके अलावा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि हम लोग मतलब अपने प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या आप हमें टिप्स देंगे? जैसे कि आप एज अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर है अपवर्क पे, तो इसी तरह अपने स्ट्रॉन्ग लाइक हम लोग बिगनर्स हैं, अभी हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ बिगनर के तौर पे हम लोग फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, और हमें वो जो असाइनमेंट्स है या कोई टास्क है तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म से कैसे हम लोग वो असाइनमेंट हमें मिल सकता है। अच्छा, इसके लिए ना मेरे पास एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन बनी हुई है, तो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? तो उस प्रेज़ेंटेशन पे अगर हम आ अ, जाएँ तो फिर ये कि काफ़ी चीज़ों को थोड़ा-सा मैं सीक्वेंस में लेके आऊँगा। तो फिर उस दौरान जिन-जिन के क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे बीच में रोक के भी मुझसे पूछें, तो एग्जैक्ट साथ-साथ हम वो करते रहेंगे, और फ्रीलांसिंग के अलावा भी जो इंटरनेट से अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ है, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अपने स्लाइड्स को शेयर करिए। उसके अलावा फिर हम लोग जितने भी हमारे व्यूवर्स या आपके जितने भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस पूछ ले, और हम लोग ट्राई करेंगे कि इस सेशन को जितना हो सके उतना इंटरेक्टिव बनाएंगे, और इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।
अच्छा, मुझे सोलह आप होस्ट एक्सेस दे दे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँगा। हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो ये मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, गेटिंग स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग के नाम से। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो मेरा काफ़ी आपने खुद ही कर दिया है। अब ये कि सुहेला, आई एम ऑडिबल राइट? सुहेला मुझे बता सकती है कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? सुहेला, आप मुझे बताएंगी मैं ऑडिबल हूँ? अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। Yes, Naushad, your voice is clear. ओके, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन तो मेरा आपने खुद ही काफ़ी कर दिया था। अब ये कि थोड़ी और चीज़ें, कुछ का स्टार्टअप्स के ऊपर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। चित्राल ट्रिब्यून के नाम से मैंने एक न्यूज़ फोरम मैंने बनाया हुआ है। उस पे एक कम्युनिटी फोरम भी है और साथ में न्यूज़ चैनल्स भी हैं। तो एक स्टार्टअप मैंने लिया हुआ है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। साथ में करियर ड्राइव के नाम से एक और मेरा स्टार्टअप है जिसका मैं को फाउंडर हूँ। और इस स्टार्टअप को लेके हम डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग के प्रमोशन के लिए हम चित्राल और रिमोट एरियाज के अंदर हम काम कर रहे हैं। साथ में लेवल टू सर्जर और फ्रीलांसर और फॉर्मर टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन अपवर्क का एक ज़माने में टॉप रेट का बैच मेरे पास पड़ा हुआ था। अब खैर वो कुछ रीजंस की वजह से हट गया है। तो मेरी एजुकेशन के बारे में भी आपने पूछा। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और फ्रीलांसर के ये जो तीन चार साइट्स हैं इन पे मैंने काम किया हुआ है। और साथ में खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड और इनके साथ में कैरियर ड्राइव और पॉन वालों के साथ में एज ए ट्रेनर और कंसल्टेंट में काम कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर ही। अब छोटा सा जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है इस पे हम जो कवर करेंगे वो ये चीज़ें होंगी जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फ्रीलांसिंग क्या होती है, क्या कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, कैसे किस तरह कर सकता है, और फिर कुछ और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी ऑनलाइन होती हैं। फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी तकरीबन कोई 2 डेकेड्स से ज़्यादा हुआ है, बल्कि एक डेकेड 10-15 सालों से तो काफ़ी पाकिस्तान में ये कल्चर चल रहा है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक बंदा होता है मोस्टली। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि यूएस में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको कोई काम करवाना है। अब उसको इतना है नॉलेज नहीं है कि वो बंदा बाहर जाके कोई रेलिवेंट बंदा ढूंढे उसके लिए। एक तो ये चीज़ बाहर जाके रेलिवेंट बंदा ढूंढ के काम करवाना थोड़ा सा मुशक्क़त वाला काम भी है। इसलिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसी बनी हुई हैं। अब बंदा घर बैठा हुआ, बंदे को काम चाहिए तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है, कोई रेलिवेंट बंदा ढूंढता है, उससे वो बंदा अपना काम करवा देता है, उसको पैसे देता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट है एक क्लाइंट जो आपको काम देता है, फ्रीलांसर आप काम करते हो, और बीच में प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके क्लाइंट से कनेक्ट करता है। लाइक फ्रीलांसर को और उसके क्लाइंट को कनेक्ट करता है, और फिर इसके में जो पूरा वर्क साइकिल होता है आपका, वो वर्क साइकिल आपका चलता है। और इस तरह क्लाइंट का काम हो जाता है और फ्रीलांसर अपने पैसे कमा देता है। तो इस तरह ये एक साइकिल्स का चल रहा होता है। इसमें इसमें करने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि आपको किसी बंदिश की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बॉस हो, आपको सुबह सवेरे 8 बजे उठ के 9 बजे दफ्तर पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दफ्तर में 5 बजे ऑफ करने की जगह 6-7 बजे तक आपको दफ्तर में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुकून से आप काम कर लेते हो। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो। मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ या मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। अच्छे खासे आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, जहाँ पे भी जाएँ इंटरनेट आपके पास पड़ा हुआ है तो आप आराम से काम कर सकते हैं।
और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ज़्यादा काम आपने करना है या कम काम आपने करना है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देख के अपने हिसाब से आप जितना चाहें काम कर सकते हैं और जितना चाहे आप पैसे कमा सकते हैं। अब जिन प्लेटफॉर्म्स की हमने बात की थी, इनमें जो कुछ लोगोस लगे हुए हैं, ये जो मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ होती हैं उनके लोगोस हैं। बाकी इनके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो फ्रीलांस काम देती हैं। अपवर्क और फाइवर सबसे वेल नोन साइट्स हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फ्रीलांसर डॉट कॉम एक है, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, और ट्रूलांसर डॉट कॉम ये भी चलता है, काफ़ी इंडियन साइट है। इसके अलावा पीपल पर आवर, गुरु डॉट कॉम, 99 डिज़ाइन और बहुत सारी इस तरह साइट्स हैं जो आपको फ्रीलांस पे काम देती हैं। और इनमें अक्सर जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वही है जिसमें आपको सबसे पहले काम मिल जाए। आपके लिए वही जो अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सबसे पहले अपना काम उठा सकते हो। वैसे बिगिनर्स जो होते हैं उनको मैं हमेशा फाइवर सजेस्ट करता हूँ। द रीज़न बीइंग के फाइवर पे फाइवर इज़ एक जो है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो मिनिमम $5 पे आप अपनी सर्विस दे सकते हो। तो रेट्स कम होते हैं शुरू में, तो नए फ्रीलांसर्स को हायर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गुरु डॉट कॉम जो है, गुरु डॉट कॉम बहुत चलता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब 99 डिज़ाइंस जो मैंने मेंशन किया हुआ, ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पेसिफिक स्किल्स को भी देख के आपको काम दे रही होती हैं, और जनरल काम भी आप कर सकते हैं। अब मज़े की बात ये है कि इसको कौन कर सकता है। सबसे पहले इसकी कोई भी बंदिश नहीं है एज की, कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जब एफएससी किया और राइट आफ्टर जॉइनिंग माय यूनिवर्सिटी मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम ना तो किसी ने मुझसे डिग्री मांगी, ना तो किसी ने मुझसे कोई सर्टिफिकेशन मांगी, कुछ नहीं। सीन ये है कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, और एक ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए जो जिसकी डिमांड मार्केट में हो। और डेडलाइंस मीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये अब ये कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी। अब फ्लेक्सिबिलिटी के बाद, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्लाइंट काम देता है आके, और अगर आपके बीच में डील हुई है कि आप 2 दिन में या 3 दिन में काम करके देंगे, बट आप उसका काम लेके जाते हो खींच के 8 दिन 10 दिन कर दे रहे हो, तो लाइक दैट इज़ नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देख के क्लाइंट के साथ डील करोगे कि मैं इतने दिनों में काम कर सकता हूँ, और जो डील आपने की है, मतलब जिस डेडलाइन के बाद आपने की है, तो उस डेडलाइन को आपने कवर कर देना है। और अगर आपकी डेडलाइंस वगैरह कवर नहीं होती हैं, तो इस पे जब भी कोई आप फ्रीलांस पे काम करते हैं, तो काम के बाद ये होता है कि जब भी आप कभी करीम और उबर की राइड्स लेते हैं, तो राइड के एंड पे आप कैप्टन को रेटिंग कर रहे होते हैं आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि जब आप कोई काम पूरा करके देंगे, तो आपका क्लाइंट आपको 5 स्टार में से आपको रेट करेगा, और आपके बारे में कुछ फीडबैक लिखेगा। और सेम आप भी अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हो। मगर आप जो अपने क्लाइंट के लिए करते हो वो इतना उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो क्लाइंट है, उसको उसको तो काम करने वाले बंदे मिल ही जाते हैं। मगर अगर आपके रिव्यूज़ थोड़े से ख़राब हो जाते हैं आपके क्लाइंट की तरफ से, तो आपको अगला काम मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए डेडलाइन मीट ना करने एक रीज़न है कि आपकी रेटिंग्स वगैरह ख़राब हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल करना होता है। इसके बाद कैसे किया जा सकता है? इंग्लिश सबसे पहली चीज़, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको अंग्रेज़ी में कुछ बोलना नहीं आएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने लोग हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंग्लिश इज़ द बिगेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने स्किल सीखनी है। मुझसे अक्सर ये चीज़ भी पूछा जाता है कि सर हमें इसके फ्रीलांसिंग सिखा दें, हमें फ्रीलांसिंग सिखा दें। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि फ्रीलांसिंग सिखाई नहीं जाती। फ्रीलांसिंग आप करने के लिए आपको एक स्किल सीखनी है। आप स्किल सीखो, स्किल्स में आप अपनी एक्सपर्टीज़ बनाओ, और फिर आप आ जाओ मेरे पास, तो मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, मैं आपको समझाऊँगा कि आप फ्रीलांस पे कैसे आए हैं, आप अपने प्रोफाइल्स कैसे बनाएँ, आप
क्लाइंट्स को कैसे डील करें, आप जॉब सर्च कैसे करें, आप जॉब्स पे बिडिंग कैसे करें, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मगर मैं आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स में आपको नहीं सिखा सकता, फ्रीलांसिंग में आपको सिखाऊंगा नहीं। आपने स्किल्स सीखनी है, स्किल्स सीख के गाइडेंस के लिए आनी है। तो सेम यहाँ पे आप स्किल सीखेंगे, एक कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे, आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं, तो वो टेस्ट देंगे, बिडिंग करेंगे, शेड्यूल अपना बनाएंगे, काम करेंगे और रिपीट करेंगे। दैट्स इट, दिस इज सिंपल 8 और 9 स्टेप्स जो आपने करनी है। इसके बाद मैंने कुछ इंस्पिरेशंस यहाँ पे डाली हुई हैं। अब देखें, ये बंदा MBBS का स्टूडेंट है। अब ये कितने इसने earn किए हैं, $500,000 थ्रू फ्रीलांसिंग। और ये देखें, टेक जूस के ब्लॉग के ऊपर जाकर आप सर्च करें तो ये आपको मिल सकता है। टेक जूस के बारे में भी हम आगे जाकर बात करेंगे, ब्लॉगिंग हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद ये एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर है जो एक महीने में $20,000 अर्न करता है। $20,000 इज़ लाइक 30 या 35 लाख रुपए हैं आज के। तो अगर एक बंदा एक महीने में 35 लाख रुपए कमा रहा है तो दुनिया को क्या चाहिए। और इसका सोर्स भी आप देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसका सोर्स है, यहाँ से आकर आप ये देख सकते हैं। ये बंदा बड़ी तबाही चीज़ है। ये हिशाम सरवर सबसे, अब DG स्किल्स में भी ये फ्रीलांसिंग का एक पूरा कोर्स इन्होंने पढ़ाया है, और ये तकरीबन हमारे भी उस्ताद रह चुके हैं। अब ये जो हैं, इनका इनका करियर ये था कि इन्होंने शुरू में इंजीनियरिंग पढ़ी थी। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद फिर इनको मज़ा नहीं आया था इंजीनियरिंग में। फिर इन्होंने ये किया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन्होंने सीखी। ये खुद बोल रहे होते हैं कि ये हमेशा बैक बेंचर थे अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान। तो इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद इन्होंने इतना पैसा कमाया कि अब बहुत लाइक काफ़ी काफ़ी जगहों पे, लाइक बड़ी मैगजीन्स में भी इनका नाम आया था, वो मुझे इसका याद नहीं आ रही अभी। इनका ये सीन था कि guru.com वेबसाइट है जहाँ पे ये काम करते हैं, और आज तक किसी पाकिस्तानी फ्रीलांसर को guru.com के फ्रंट पेज पे फीचर नहीं किया गया। इनको ये कोई 3 साल या 4 साल के लिए ये guru.com के फ्रंट पेज पे लाइक पहले पाकिस्तानी थे जो कोई 3 या 4 साल तक फीचर रहे हैं। तो ये बहुत इंस्पिरेशन है ये। आजकल ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपने ब्लॉग के थ्रू ये काफ़ी लेसन दे रहे होते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाकर इनका चैनल सर्च करें तो ये ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, इनके ऊपर अच्छा खासा ये कोर्सेज इनके पड़े हुए हैं। तो ये थी फ्रीलांसिंग की चीज़ें। अब फ्रीलांसिंग पे मैं अब थोड़ा सा ऑनलाइन आके ज़रा लाइव अपनी स्क्रीन पे अपने प्रोफाइल्स वगैरह दिखाऊंगा, तो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। अब कुछ और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हम ऑनलाइन अगर देखें तो ब्लॉगिंग सबसे पहले है। ब्लॉगिंग ये कि ऐसी चीज़ है जो आपका, अगर आप एक राइटर हैं तो ब्लॉगिंग आपका शुगल हो सकता है। आप शुगल शुगल में आप लिख रहे हैं और उसी लिखाई से आप पैसे भी कमा रहे हैं। अब इन हिशाम सर्वर की मैंने बात की, इनका ब्लॉग है being.guru.com। ये अगर कोई रिसोर्सेज शेयरिंग है तो वो हम रिसोर्स भी शेयर कर लेते हैं। हिशाम सरवर अपने ब्लॉग से अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। इसी तरह और भी ब्लॉग हैं। अब हमने टेक न्यूज़ की बात की, हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, मैंगोबाज है, अ, एक और टेक क्रंच मेरे ख्याल से पाकिस्तान की नहीं है, बट बहुत जो टॉप पे जा रही है वो टेक क्रंच की टॉप पे जा रही है। और पाकिस्तानी एक बंदा है, अब्दुल वली नाम है, ऑनलाइन उस्ताद .com, ये मेरे ख्याल से उनका था। आप चेक करें, गूगल पे जाकर अब्दुल वली करें तो आपको उनका ब्लॉग मिलेगा। उनकी भी कोई इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है अब्दुल वली की। पठान है वो, और शुरू में मेरे ख्याल से वो कोई जूते सीने का काम करते थे, जहाँ तक मैंने उनकी स्टोरी सुनी है। मतलब उस लेवल का बंदा था वो। अब उन्होंने ये किया हुआ है कि अ, एक तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी कंपनी उसकी चल रही है, उसने फ्रीलांसिंग भी की है, उसने ब्लॉगिंग की है, और लाइक ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज नाउ। तो ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग के अंदर भी जब आप आते हैं तो ब्लॉगिंग के अंदर अर्निंग के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, आप गेस्ट पोस्टिंग से पैसे कमा सकते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्टिंग से पैसे कमा सकते हैं। ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अब ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस आप जितने वो आप लेके चल सकते हैं। अब ई कॉमर्स के अंदर आप आएँ तो अगर आप कोई चीज़ आप समझते हैं कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, तो बस झट से एक साइट बनाएँ। वर्डप्रेस जैसी अच्छी-अच्छी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो आपको बहुत ही आसानी से ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप अच्छे खासे ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं। तो आप अपने कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, आप स्टोर बनाएँ, आप अपनी चीज़ें भेजें। ड्रॉप शिपिंग सबसे बहुत चल रही है आजकल। ड्रॉप शिपिंग ऐसी चीज़ है कि इसमें आप ये करते हैं कि अमेज़न से या अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अलीबाबा, अमेज़न से चीज़ें उठा के अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। और जो बंदा आपकी साइट से जो चीज़ खरीदता है, वो ऑर्डर वगैरह जाती हैं उन वेबसाइट्स के पास और वो ऑर्डर्स वगैरह वहाँ से प्रोसेस होती हैं और आपको बीइंग अ मिडलमैन हर प्रोडक्ट पे कमीशन मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा चलने वाले बिज़नेस है और अच्छे खासे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग भी अच्छी खासी बिज़नेस है। इसमें ये होता है कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो एफ़िलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करती हैं और उन एफ़िलिएट मार्केटिंग से ये होता है कि लाइक आप उनकी प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट्स पे फ़ीचर करते हैं और वहाँ से अगर उनकी प्रोडक्ट सेल होती है तो आपको कोई उनका कमीशन मिल जाता है। तो इंटरनेट के ऊपर आप आ जाए ना तो ये कि पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं। आपने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और आपने चीज़ों पे सही इंटरेस्ट लेके मेहनत करनी है और आपको बस आप एक दफ़ा आप इन चीज़ों में कहीं चल गए तो अच्छे खासे मिलियनियर या बिलियनियर भी आप बन सकते हैं। तो ये सीन है और यहाँ तक ये तो खैर छोटी-सी मेरी प्रेज़ेंटेशन थी और यहाँ तक अगर सुहैला किसी के क्वेश्चंस वग़ैरह हैं तो आई कैन एड्रेस। यार ये ज़ूम का काफ़ी मसला भी होता है ना इस तरह। जब तक मैं आपको होस्ट ना बनाऊँ तो आप इस पे ये नहीं कर सकते। ओके, लेट मी मेक यू द होस्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से सुहेला तो ऑफ हुई हैं। अच्छा, इसमें सानिया हमसे क्वेश्चन कर रही हैं कि कैन यू प्लीज़ टेल अस द स्पेसिफिक टाइमिंग ड्यूरिंग व्हिच वी वुड शुड बी online on Fiverr so that we can get more offers. I need to put in there because I sent them for I'm at a gig on counseling. I received maximum 5 offers till now, but I feel because of it. अच्छा, इसमें हाँ थोड़ा-सा ये होता है कि टाइम डिफरेंस अच्छा खासा है। तो थोड़ा-सा अगर हम लेट नाइट 2 बजे या 3 बजे तक अगर बैठते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होती हैं कि हम हमें काम लाइक हमें क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन तो कम से कम हो जाए। फिर एक दफ़ा अगर आपकी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती है, तो उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन योर बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह अपने क्लाइंट के साथ बिज़नेस लेते हो। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा-सा टाइम डिफरेंस की वजह से हमने थोड़ी-सी इस चीज़ का थोड़े से हमें कुर्बानी देनी पड़ती है कि हम अगर 12 बजे सोते हैं, तो हम 1 बजे या 2 बजे तक अगर हम अपना टाइम डिले कर दें, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें काम मिले। और ज़रूरी नहीं कि हम अगर इतना ही रात लेट नाइट ही बैठे तो काम मिले। दिन के टाइम पे भी अच्छी खासी जो क्लाइंट्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं। अब यूरोप की टाइमिंग्स थोड़ी-सी ठीक होती हैं और थोड़ी-सी अगर हम देखें तो अ, अमेरिकन अमेरिकन टाइमिंग्स भी बेहतर होती हैं क्योंकि हम यहाँ जब यहाँ पे शाम के 5 या 6 बजते हैं तो वहाँ पे सुबह के 9 बज जाते हैं। तो काफ़ी बेहतर चलता है वो भी। अब ये आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। अब खुर्शीद पूछ रहे हैं कि वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर क्या है? खुर्शीद का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे होते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। किसी भी आप जीमेल, याहू, जो हॉटमेल जो भी यूज़ करते हैं, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपको अपना
जो पोर्टफोलियो आपने यूज़ करना है, आप सॉरी जो प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करना है वो प्लेटफॉर्म आप आइडेंटिफाई करें। बीइंग बिगिनर्स मैं हमेशा फाइबर सजेस्ट करता हूँ। फाइबर पे जब आप जाएंगे तो प्रोफाइल बनाना, अब इस प्रोफाइल बनाने के स्टेप्स होते हैं कुछ, वो भी मैं ज़रा अपने स्क्रीन पे आऊँगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ ये होता है कि आप अपने, आपकी पिक्चर होती है, फिर आपके प्रोफाइल की जितनी, अब ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसमें जो चीज़ें को जो भी प्लेटफॉर्म आपसे पूछता है तो वो चीज़ें आप सब वही चीज़ें बताएं, तो वो वही उन्हीं चीज़ों को सही डिटेल में जाके बताएं, तो ये चीज़ आप आराम अच्छी से आपकी प्रोफाइल अच्छे से बन सकती है। अच्छा सुहेला, मैंने आपको म्यूट कर लिया है, तो मैं जूम से क्वेश्चन ले रहा हूँ। फेसबुक पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे बता दें। जी नौशाद, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको वो पूछती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग स्टार्टिंग में जब हम अकाउंट बनाते हैं अपना, तो हम लोग एज ए बिगनर्स हमारे पास पॉइंट्स ज़ीरो होते हैं। जब लाइक मैंने अभी अभी अकाउंट बनाया है, मेरे एक्सपीरियंस ज़ीरो है, कोई पॉइंट्स नहीं है, तो तब हम लोग किसी असाइनमेंट कैसे ले सकते हैं? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एनी इसमें एक्सपीरियंस, हाउ कैन वी टेक एन असाइनमेंट और अ टास्क? हाँ, इसमें फिर ये होता है कि जिस तरह आप क्लाइंट को, जो आपका फर्स्ट अप्रोच होता है क्लाइंट से, उस पे आपने इतनी स्ट्रॉन्ग, जो क्या कहेंगे हम उसको, स्ट्रॉन्ग अपील क्लाइंट को नज़र आनी चाहिए कि जिससे वो, अब आप कोई, अगर आप अपवर्क पे बिडिंग करते हैं तो आप एक कवर लेटर लिखते हैं या एक प्रपोजल लिखते हैं, तो उस प्रपोजल को आपने इस तरह लिखना है कि क्लाइंट कम से कम आपसे बात तो करे। आप बेशक प्रोजेक्ट लेने के लिए प्रपोजल ना लिखें, आप ये कि क्लाइंट को एक दफ़ा अपने पास लेके आएँ। उसके बाद ये आपकी बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स हैं जो आपको, जो वो आप अपने क्लाइंट को किस तरह परसुएट करते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको दे। फाइवर पे चीज़ें अच्छी चलती हैं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि फाइवर पे रेट्स कम होते हैं, तो काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें कुछ एक टिप्स ये भी हैं कि अगर आप कुछ फ्री पर्क्स ऑफ़र करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लाइंट को $5 पे 500 वर्ड्स लिखना है, तो आप ये ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं 500, मतलब आई एम गोइंग टू गिव यू बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र। आप क्लाइंट से ये कहें। आप अगर $5 में 500 वर्ड्स लिखवाने हैं, तो आप बोलें कि मैं $5 में आपको 1000 वर्ड्स लिख के दूंगा, 500 वर्ड्स मेरी तरफ से फ्री में होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो पहला प्रोजेक्ट मिलना नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत फ्रेश प्रोफाइल होता है आपका, तो कोशिश यही हो कि प्रपोजल्स जो आप लिख रहे हैं उनको अपीलिंग करके लिखें। प्रपोजल्स लिखने के भी, अब ये जो एक मेरा ब्लॉग बना हुआ है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने अपने ब्लॉग पर फ्रीलांसिंग की कैटेगरी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, तो ये हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। और अगर आप मेरा ब्लॉग भी जाके आप पढ़ें, मैं फेसबुक पे कमेंट्स पे भी मैं मेंशन कर दूंगा अपने ब्लॉग का, और इस चैट, जूम के चैट में भी मैं बता देता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं शुरू में। थैंक यू। उसके सेकंड क्वेश्चन, आपने शायद बिडिंग के बारे में कहा था ऑडियंस के, फिर वो पूछना चाह रही है कि व्हाट इज बिडिंग, क्या होती है? बिडिंग ये होती है कि जो ठेकेदारी सिस्टम चल रहा होता है, अब एक कोई गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर आ जाता है, फिर टेंडर पे लोग जाते हैं और वो बिड करते हैं, और फिर जिस तरह वो होता है, काइंड ऑफ इसी तरह का सिस्टम यहाँ पे भी चलता है। इसमें ये होता है कि क्लाइंट एक प्रोजेक्ट पोस्ट करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया और हमारे तरफ फ्रीलांसर्स बहुत सारे बैठे होते हैं। अब वो फ्रीलांसर्स आते हैं, हर बंदा अपना रेट लगाता है, क्लाइंट क्लाइंट अपना बजट बताया होता है, तो हर बंदा आता है, वो बोलता है कि मैं इस रेट पे एक काम करूंगा, मेरी स्किल्स एक्सपर्टीज ये हैं। दूसरा बंदा आगे उसी तरह अपने बता देता है, तीसरा बंदा अपने बता देता है। तो इसी तरह एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स बिड कर रहे होते हैं, मतलब बिडिंग ये चीज़ है। सही है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कैन यू प्लीज स्पेसिफाई द स्किल्स विद एग्जांपल्स, लाइक हम लोग क्या क्या स्किल्स सीख सकते हैं? लाइक अगर हम लोग इंटरनेट पे चले जाए तो देयर आर लॉट ऑफ साइट्स, बहुत सारे
प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम सीख सकते हैं, तो क्या आप हमें स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि कौन कौन से स्किल्स हम सीख सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या जो कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा स्किल्स अपने प्रोफाइल में शो करते हैं। मैं कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो आपके ख्याल में इन सब का मर्ज करके एक प्रोफाइल बनाना सही है या एक फ्रीलांसर को एक पर्टिकुलर साइट पे जाना चाहिए? अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के किस किस चीज़ों पे काम किया जा सकता है, तो चीज़ें आप आपके पास जो भी स्किल है उससे आप काम कर सकते हो। नो डाउट कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड कम है, उनमें लोग भी कम हैं। तो अब जितना आप क्रिएटिव बनेंगे ना, अब मैं आपको थोड़ी सी फनी चीज़ें भी दिखाऊंगा अभी लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर। अब लोग हम्म। इतने क्रिएटिव हैं, लोग फाइवर के ऊपर जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए $5 में आपकी आपकी सक्सेस के लिए मैं दुआ करूंगा, और उनके प्रोफाइल पर अच्छे खासे रेटिंग्स लगे हुए हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, उनको पैसे दे के अपने दुआ करवाते हैं। अब देखें, अब फाइवर के ऊपर जब आप जाएं तो लोग मिमिक कर रहे होते हैं। अब किसी भी सेलिब्रिटी को मिमिक करके या किसी भी फेमस पॉलिटिशियन को मिमिक करते हैं और पैसे लेते हैं। अ, दो दो ट्विन बहनें थीं, उनका प्रोफाइल में एक दिन देख रहा था फाइबर के ऊपर। वो ये करती हैं कि वो आपको हंसाती हैं आके, और कैसे हंसाती हैं, दोनों ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल शक्ल है उनकी। जब आप उनको ऑर्डर करते हो, ऑर्डर मतलब ये कि जब आपका बिजनेस डील आपकी हो जाती है फाइवर पे, जो आप बिजनेस डील आपकी होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर में ये होता है कि क्लाइंट आपको पे करता है और फिर आप उसका काम स्टार्ट कर देते हो। तो जब ऑर्डर होता है तो वो दो बहनें होती हैं, वो स्काइप पे या किसी भी वीडियो चैट प्लेटफॉर्म पे आती हैं और हंसने लगती हैं, और वो कंटिन्यूसली हंसती हैं और उनको देख के आपको हंसी आ जाती है, और वो उस चीज़ के पैसे लेते हैं। लाफिंग अब थेरापी। अब लाफ्टर थेरेपी, अब ये लोग इस काम से पैसे कमा रहे हैं। एक और बंदा था जो 85 ईयर्स का बंदा, वो ये करता है कि फ्रूट्स का हार बना के वो अपने गले में डालता है और बर्थडे विश करता है। बर्थडे जो नासिर खान जान जो काम कर रहा होता है, वो काम वो बंदा फाइवर पे आके बैठ के कर रहा होता है और पैसे कमा रहा होता है। क्रिएटिव स्किल्स में आप कुछ भी कर सकते हो फाइवर के ऊपर। अब आपको कोई ना कोई बंदा तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर जब आप आते हैं तो कंटेंट राइटिंग का काम बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है जो कि मेरा प्रोफेशन है। डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत ज़्यादा है, और प्रोग्रामिंग के टास्क आपको बहुत मिल रहे होते हैं। मैं ज़रा फाइवर के ऊपर जो एक ये होती है, इसमें मैं आपको देखकर बता देता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है, लोगो डिज़ाइनिंग से लेके आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग से लेके बहुत ज़्यादा काम आपको मिलती हैं ग्राफिक्स के सेक्शन के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप आते हैं तो एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। राइटिंग के अंदर आप आते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा काम एकेडमिक राइटिंग पे मिलता है, आर्टिकल्स, ब्लॉग राइटिंग, समरीज, बुक, ई बुक राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, सीवी राइटिंग, ये चीज़ का बहुत चली होती है। वीडियो एडिटिंग हो गया, म्यूज़िक के ऊपर आप आके कमा सकते हैं, प्रोग्रामिंग के वाले सेक्शन में आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर आके आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। अब ये कि बिगिनर्स का जो काम होता है, ये हमेशा मोस्टली जो बिगिनर्स स्टार्ट करते हैं वो डेटा एंट्री वाले काम से स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद डेटा एंट्री वाले काम से स्टार्ट किया था। एक कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन, वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट पे आप ये करते हो कि मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, मेरा मज़े का सीन ये हुआ था कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की 3 महीने पहले एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। अब मेरा काम ये था कि हल्की फुल्की उनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस थे वो मैंने देखनी थी, और साथ में उनकी कुछ लाइक उनके डेटा हैंडलिंग वगैरह में एक्सेल वाली चीज़ उनमें उनकी हेल्प करनी थी। एक हफ्ता कुछ मैंने ये वाला काम उनके लिए किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपना आईटी मैनेजर रखा हुआ है अभी तक। तो शुरू में आप स्टार्ट करते हो, फिर आप अच्छे खासे जगह पे भी आ सकते हो। तो स्किल्स बहुत सारी हैं। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि आप डिफरेंट जगहों पे आप मतलब
डिफरेंट निश पे आप काम कर सकते हैं। तो इसका मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग पे भी काम करता हूँ। मैंने अपने कंटेंट राइटर्स की छोटी सी एक ऑनलाइन फर्म बनाई हुई है। तो मुझे कंटेंट राइटिंग के काम भी अच्छे खासे मिलते हैं, तो मैं उन अपने राइटर से करवा देता हूँ, तो उनको भी ये कि वर्क अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है। और साथ में मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट के काम करता हूँ, वेबसाइट टीचिंग का काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के काम भी करता हूँ। तो ये कि थोड़ी सी 3-4 चीज़ें हुई हैं। तो इनमें ये कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। अब जब स्टार्ट करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक कोई स्पेसिफिक नीश लेके स्टार्ट करें, और उस नीश पे थोड़ी सी अगर आपकी प्रोफाइल बन जाती है, तो फिर आप और स्किल्स भी अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करें, तो आपको उन स्किल्स के हिसाब से भी आपको काम मिल सकता है। सही, मेरे ख्याल से मेरा ये एक सजेशन है, लाइक माइट बी आई एम रॉन्ग, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें स्टार्टिंग में 1 महीने लाइक हम पहले प्रोफाइल बनाएं, उसके बाद असाइनमेंट्स का नेचर देखें, किस टाइप के असाइनमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद देखिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो उसके हिसाब से 1 महीना या 2 महीने लगा के स्किल सीखें, उसके बाद फिर असाइनमेंट्स पे अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर आपने अपना इंटरेस्ट देखना है तो वो अकाउंट बनाने से पहले देख लें, तो हमें क्योंकि नेचर ऑफ देख असाइनमेंट्स का पता नहीं चलेगा वहाँ पे कि किस टाइप के, किस नेचर के, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के असाइनमेंट्स आ रहे हैं। ऑनलाइन रिसर्च से आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। अब देखिए, आप अपना प्रोफाइल बनाओगे तो प्रोफाइल में आप जब अपना प्रोफाइल बनाते हो तो किसी न किसी प्रोफेशन के हिसाब से आप बनाते हैं, या तो आप एज राइटर बनाते हैं, डिज़ाइनर बनाते हैं, या डेवलपर बनाते हैं। तो अगर चले आप फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक वेब डेवलपर के हिसाब से अपना प्रोफाइल बनाया है, और आप 1 महीने तक रिसर्च करते हैं, फिर आपको लगा कि नहीं यार, वेब डेवलपमेंट मैं नहीं सीख सकता ये वो, तो फिर आप अपना प्रोफाइल शिफ्ट करेंगे। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि अगर आप ये भी एक आइडिया है, आप ये भी करके टेस्टिंग के लिए आप ये भी करके देख सकते हैं। लाइक अब अगर आप देखें तो ऑनलाइन रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं। अब आप ये कि जितने भी वे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ब्लॉग्स हैं, इनके अपने फोरम्स हैं। आप जाएं, उनके फोरम्स पे जाएं, आप उनके ब्लॉग्स पे जाएं, उनके ब्लॉग्स पढ़ें, उनके फोरम्स पे जो डिस्कशंस होती हैं वो देखें, तो आपको अच्छा खासा आइडिया उस चीज़ का हो जाएगा कि कौन सी स्किल्स टॉप पे जा रही हैं, और उन स्किल्स में से आप कौन सी स्किल को आप आराम से समझ सकते हो या ग्रैब कर सकते हो। तो आपका आइडिया भी ठीक है, अगर साथ साथ प्लेटफॉर्म की वर्किंग नॉलेज को भी देखने के लिए और टेस्टिंग के लिए भी आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सही। और उसके अलावा मैंने सुना है कि dgskills.peak है, उस पर भी फ्रीलांसिंग और डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे कोर्सेज ऑफर होती है, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई कोर्स नहीं लिया है। अगर आपको उसके बारे में कोई आइडिया है तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हमें वो कोर्सेज लेना चाहिए या नहीं? डीजी स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। डीजी स्किल्स से मैंने खुद 3 या 4 कोर्सेज मैंने खुद किए हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड डीजी स्किल्स। डीजी स्किल्स का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यस। और दूसरी बात यह है कि उर्दू में सारे लेक्चर उर्दू में हैं। उसमें आपको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो असाइनमेंट्स, जो क्विज़ वगैरह मिलती हैं, वो आप टाइम पे करें। मैं को क्लासेस सारी ले ली थी, मगर मैंने कोई भी उनकी क्विज़ वगैरह टाइम पे नहीं की, तो मुझे उनके सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। तो इसलिए ये कि डीजी स्किल्स को मैं बहुत ही रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म डीजी स्किल्स। सही। आई गेस मेरे ख्याल से जो हमारे ऑडियंस थे उनके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर इफ़ यू आपका गाइस वांट टू सी द अगर मेरे प्रोफाइल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो फिर मैं दिखा देता हूँ। या श्योर। और आई होप कि अगर हमें फ्यूचर में फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई हेल्प की नीड होगी तो आप हमारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ था कि आई ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू अ, फॉर दैट। मैं सबसे पहले अपना फाइवर प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ। फाइवर पे मैं फिलहाल लेवल 2 सेलर हूँ। अच्छा, इस पे जिन लोगों ने थोड़ा सा प्रोफाइल बनाने की बात कर रहे थे ना, उस जी। चीज़ को भी मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। अच्छा हाँ, और एक चीज़ थोड़ी सी मैं मेंशन ये करना भूल गया कि आप खुद को जितना भी आप मार्केट कर सकते हैं, आप मार्केट करें।
अब जो जो चीज़ ये मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता रहा हूँ। अब मैं जो काम करता हूँ शुगल में, मैं स्नैपचैट पे भी स्टोरीज लगाता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी स्टोरीज लगाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज लगाता हूँ। और इस चीज़ से लोगों को ये चीज़ पता चलती है कि अच्छा भाई यार नौशाद है, ये काम करता है। और इसी वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी लोगों को मैं सर्विसेज दे चुका हूँ। कितने काफ़ी लोकल क्लाइंट्स मिलते हैं इसी खुद को मार्केट करने की वजह से, और वर्ड ऑफ माउथ से जो आपके बारे में बातें चलती हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। तो हाँ, थोड़ी सी एग्जेजरेशन वाली चीज़ भी हो जाती है, मगर करें ये आपको पैसे पैसे आप कमाने में आपकी अच्छी खासी हेल्प करेगा, इस चीज़ को आप देख लें। जब आप प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो फाइवर का ये थोड़ा सा प्रोफाइल पेज है। सबसे पहले आपकी पिक्चर आनी चाहिए, हेडशॉट आनी चाहिए पिक्चर में, अच्छी सी स्माइल के साथ। जितने कोई टाइटेनिक वाले पोज में अक्सर जो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर्स बनी होती हैं उन पिक्चर्स से यहाँ पे थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि प्रोफेशनल फॉर्मल पिक्चर बिल्कुल की नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपको प्रोफेशनल पिक्चर आपने लगानी होती है यहाँ पे। जी। और इसके बाद ये चीज़ थोड़ी सी आपकी होती है प्रोफाइल की, वन टैग लाइन बोलते हैं। तो ये खैर मैंने कोई अच्छा खासा नहीं लिखा हुआ, मगर इसको जितना इंटरेस्टिंग करके लिखें तो अच्छी बात है। इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके प्रोफाइल क्रिएशन के दौरान आपसे पूछी जाती हैं, और वो फाइवर आपको खुद आपके प्रोफाइल में डिस्प्ले करता है। और देखिए यहाँ पे मेरी जो रिसेंट डिलीवरी मैंने फाइवर पे दी थी वो 2 महीने पहले दी थी। 2 महीने से मैंने फाइवर पे कोई काम नहीं किया हुआ, मगर स्टिल मेरा प्रोफाइल एक्टिव है और चल रहा है। अब इस पे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म काम मिल जाता है तो फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जाके जॉब सर्च करें और बिडिंग करते रहें। कोशिश भी यही किया करें कि शुरू में तो आपको फिर वन टाइम प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे। जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप मूव करें, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब देखें ये कुछ कोर्सेज फाइवर फाइवर भी कोर्सेज ऑफर करता है। अब अगर आप फाइवर जब आप ज्वाइन करते हैं तो फाइवर सबसे पहले ही आपको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स के नाम से कोर्स दे रहा होता है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। फाइवर ज्वाइन करके आप वो कोर्स करें तो फाइवर के बारे में या फ्रीलांसिंग के बारे में भी अच्छी खासी चीज़ें वो आपको बता देते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। अपने बारे में कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंसाइज करके छोटी सी एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ मैक्सिमम में आप अपने बारे में, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के बारे में लिखें। अब क्लाइंट्स आते हैं आपकी प्रोफाइल में और इस चीज़ को अक्सर देखते हैं। ये फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइवर खुद आपसे पूछ रहा होता है और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है, जो जो चीज़ें फाइवर आपसे पूछ रहे हैं वो चीज़ें आपने बतानी होती हैं। अपनी एजुकेशन, अपनी सर्टिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह। और फाइवर का फिर ये होता है कि फाइवर थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा है। अब फ्रीलांसिंग में भी एक होती है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग होती है। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जो होती है इसमें ये होता है कि बंदा आता है, जॉब पोस्ट करता है और फ्रीलांसर्स होते हैं वो उस पर बिडिंग कर रहे होते हैं, और क्लाइंट वो बिडिंग देखता है और फिर जिसका प्रोफाइल उसको अच्छा लगता है उसको जाके सिलेक्ट कर लेता है। अब फाइवर की मज़े की बात यह है कि जब आप फाइवर पे आते हैं, यहाँ पे अगर एक बंदे को वेबसाइट डिज़ाइनर चाहिए तो फाइवर पे बंदा कोई जॉब पोस्ट नहीं करेगा। फाइवर पे बंदा आएगा, सर्च करेगा, और फाइवर पे बंदा सर्च करता है तो उसको जो जो लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सर्विसेज दे रहे हैं, फाइवर उनकी लिस्ट क्लाइंट के सामने खोल देता है, और बंदा देखता है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स की होती हैं उनके हिसाब से जो सर्विस बंदा ऑफर कर रहा होता है वो देख के फिर जिस बंदे को उसने हायर करना वो बंदा हायर कर लेता है। अब अगर ये मेरे जो गिग्स हैं, अब ये कि फाइवर पे ये चीज़ें गिग्स कहलाती हैं। एक गिग ये है, अब मैं अगर अपनी गिग्स दिखाऊं तो एक गिग ये है कि आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट वर्डप्रेस। और इस गिग पे बहुत सारी ऑर्डर्स मुझे आ रहे होते हैं, बहुत सारी क्यूरीज मुझे इसी गिग पे रिसीव हो रही होती हैं। अब लोग काफ़ी वर्डप्रेस सीखने के लिए भी आसान है तो लोग काफ़ी इस चीज़ पे आ रहे होते हैं। और इसके अंदर जब आप गिग्स बनाते हैं तो फिर उस पे भी फिर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अब अगर एक बंदा कोई सर्च करता है कि मुझे वर्डप्रेस का टीचर चाहिए, तो मेरा गिग ही उस बंदे के सामने क्यों जाएगा?
लाइक ऐसे हज़ारों बंदे होंगे जो वर्डप्रेस की वर्डप्रेस सिखाने के सर्विसेज ऑफर करते होंगे, तो उन सब में मेरा गिग ही सबसे टॉप पे क्यों रैंक हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फाइवर का अपना अपने एसईओ एल्गोरिदम्स हैं, और इस चीज़ को भी मैंने अपने ब्लॉग पे मेंशन किया। भाई मैं अपना ब्लॉग का लिंक चैट पे भी और फेसबुक के कमेंट सेक्शन पे भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। अब फाइवर पे जो मैं सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूँ, एक तो मैं आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट वर्डप्रेस। देखें यहाँ पे आई विल से फाइवर की हर गिग स्टार्ट होती है। क्रिएट योर बिजनेस वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, क्रिएट योर ई कॉमर्स स्टोर ऑन वर्डप्रेस। यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग का भी है, रिज्यूमे राइटिंग का भी मैंने किया हुआ है, एसईओ का मैंने किया हुआ है, पेज लोड स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का भी किया हुआ है, वर्चुअल असिस्टेंट का मैंने किया। अब इतने सारे गिग्स मैंने बनाए हुए हैं, और लेवल 2 सेलर में हूँ, इसलिए मुझे 20 गिग्स बनाने की गुंजाइश मुझे फाइवर की तरफ से मिलती है। आप अगर रिसेंटली फाइवर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 7 गिग्स आप बना सकते हैं। तो गिग्स बनाने के जो तरीके हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे मेंशन किए हुए हैं। अब आप जाएं नौशादवली.com पे जाते जाएं तो मैं आपको ज़रा ये दिखा देता हूँ। अब ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे फ्रीलांसिंग की मैंने कैटेगरी बनाई हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ इस फ्रीलांसिंग कैटेगरी के अंदर जाएं तो आपको प्रोफाइल्स अपनी कैसी बनानी है, गिग्स अपनी कैसी बनानी है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे आके आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें उठाई थी यहाँ से। आ, देखें, अब यहाँ पे एक कोई बंदा है, ये कहाँ का, किस कंट्री का थी मुझे नजर नहीं आ रहा। अब ये बंदा बोल रहा है कि आई विल प्रे फॉर यू समन जेसस क्राइस्ट, ब्रिंग ब्रिंग लव मनी प्रोटेक्शन। मतलब ये भी कोई दुआगू टाइप का बंदा होगा। अब यहाँ पे आके देखें, इस तस्वीर पे किसने लगाई हुई है, जेसस की तस्वीर लगाई हुई है। तो ये पैसों के लिए दुआ करेगा। और देखें 34 रिव्यूज इस बंदे के प्रोफाइल में पड़ी हुई हैं, और इसकी रेटिंग्स हम चेक करते हैं। थैंक यू, ब्लेसिंग्स, रिकमेंडेड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर हेल्प, रिकमेंड। अच्छा, एक ही बंदे ने इतनी इतनी दफ़ा इससे दुआएं ली हैं। ये बंदा पता नहीं कितने पैसे कमाए होंगे इसने। अच्छा, इस बंदे से तो इसी एक ही बंदे ने बहुत ज़्यादा दुआएं ली हैं। अगर हम देखें इस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो आई विल प्रे फॉर यू, सेंड मी प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग। अच्छा भाई, तो आप इन हिसाब से जो चीज़ आपको चाहिए आप इनसे दुआ करवा लें तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखें इसने डिस्क्रिप्शन, ये गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। इस डिस्क्रिप्शन में इसने आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेटिक एंड अदर प्रीचिंग, पर्टिकुलर प्रीचर बंदा है ये। और देखें 149 इसके सेल्स हैं, लाइक 149 ऑर्डर्स। अब अगर इस बंदे का प्रोफाइल देखें हम, ये बंदा है यूके का, और इसके गिग्स अगर हम चेक करें, आई विल प्रोफेसी और गिव प्रोफेटिक डायरेक्शन फॉर योर लाइफ। लाइफ कोचिंग के गिग्स भी अच्छे खासे चलते हैं, काउंसलिंग के गिग्स बहुत अच्छे खासी चलती हैं। अब ये चीज़ें आप देखें तो मेक मनी विद योर गिफ्ट, मतलब ये बंदा दुआ करेगा और आप पैसे से मतलब माला माल हो जाएंगे आप। दूसरा लाइफ स्टाइल देखें। अब ये जो फाइवर के अंदर ना एक लाइफ स्टाइल का पोर्शन है, इसके अंदर जब आप आते हैं तो आप ऑनलाइन लेसन आप दे सकते हैं, फिटनेस लेसन, क्राफ्ट लेसन, कुकिंग लेसन। देखिए ये नई नई कैटेगरी फाइवर ने ऐड की है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, रिलेशनशिप एडवाइस, हेल्थ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, एस्ट्रोलॉजी एंड रीडिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। इसमें आप जितना भी आप क्रिएटिव बने आप उतना आप निकल जाते हैं इस पे। मैसेज ऑन, अगर इसमें मैं जाकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो मिमिकिंग कर रहे होते हैं और करके भी काफ़ी पैसे कमा रहे होते हैं। अगर देखें, मैं अगर सर्च करता हूँ बर्थडे विशेस, यार वो जो 80 साल के बाद बाबे की मैं बात कर रहा था, वो बंदा ये है। अब अगर हम इसकी प्रोफाइल देखें तो ओल्ड मैन स्टीव विल विश यू और समवन एल्स बर्थडे और एनिवर्सरी इन 30 सेकंड वीडियो। और इस बंदे के देखो ये लेवल 2 सेलर है, और इसने 195 सेल्स इस बंदे ने की हुई है। अगर आप इसको देखें, Hi, y'all.
This is Oman मुझे पता नहीं मुझे आपको आवाज़ आ रही है यानी इसकी। Steve, and this is an exclusive offer for Fiverr.com. मतलब ये बंदा कोई एक्सक्लूसिव ऑफर दे रहा है, कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहा है कि मैं कम पैसों पे आपको बर्थडे विश करके दूंगा। ये काम है जो नासिर खान जान करता है। अब देखें, ये इस गिग की मैं बात कर रहा था, अब ये बंदा बर्थडे विश कर रहा है। लाइक आपका मतलब जो हम टिकटॉक स्नैपचैट पे करते हैं वो जाके फाइवर पे करें। करें Oh, करें, man. बिल्कुल करें। आपको बस थोड़ा सा बोल्ड कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए। आपको देख, अब यार ये 80 साल का बंदा है, 80 साल का बंदा ये एग्जैक्टली। बैठा हुआ है और इसको इतना, ये बंदा इतना कमा रहा है। अब हम इसके और गिग्स चेक करें, ओल्ड मैन स्टीव के नाम से आप जाकर इसको खुद सर्च भी करें। 247 ऑर्डर्स ने कंप्लीट किया है फाइवर पे। अच्छा, अब एक इस बंदे का प्रोफाइल और चेक करते हैं। इसके देखिए, ये फनी बन रहा है, ये सेंटा क्लॉज का इसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और अब जितना भी फनी हो रहा, और ओ माय गॉड, 2115 इसके सेल्स हैं। और इसकी लास्ट डिलीवरी कब हुई है? अच्छा, ये 1 आवर अगो, अच्छा 1 आवर का वो टाइम है रिस्पॉन्स टाइम। अब 4.9 पे इसकी रेटिंग चल रही है और 1 वीक एगो इसको मिला हुआ है कोई ऑर्डर। तो देखें, ये है, जितना आप क्रिएटिव बने, जितना आप क्रिएटिव स्किल्स को लेकर आप अर्न करना चाहें, तो इस तरह की चीज़ें भी फाइवर पे हैं। बाकी आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट के सेक्शन में आ जाएं, या आप अगर अच्छे एडवाइज़र हैं तो एडवाइजरी वाले सेक्शन में आ जाएं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, राइटिंग आपकी अच्छी है, वीडियो एडिटिंग आप करते हैं, म्यूज़िक के अंदर आप आ जाएं तो वॉइस ओवर वगैरह के काम अच्छे खासे हैं। प्रोग्रामिंग अगर आपकी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं तो ये वाले काम आप कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर लाइफस्टाइल और इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्शन ये फाइवर ने नया इंट्रोड्यूस कराया है। इस चीज़ पे आ जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास $16 भी पड़े हुए हैं मेरे फाइवर अकाउंट पे। तो ये हो गया फाइवर। अब मैं अगर आपको अपवर्क दिखा देता हूँ। अपवर्क ये है कि, अच्छा, फाइवर पे जब भी आप काम करेंगे ना, देखें अब इस तरह के रिव्यूज़ आपको मिलते हैं। मेरे पास 77 रिव्यूज़ पड़े हुए हैं और 4.9 स्टार्स मेरे चल रहे हैं आउट ऑफ 5। तो ये आपने कोशिश करके 4.7 से आपने और ज़्यादा ही रखना है। 4.9 या 5 पे हो तो और भी अच्छी बात है। अब मेरे इन 77 स्टार्स में ना, अब थोड़ा सा जो मैंने ऑब्जर्व की है इसमें, ये सीन होता है कि जब आपको जब रिव्यूज़ ख़राब मिलते हैं तो ये आपके प्रोफाइल को ज़्यादा गिरा देता है। और जब आपको रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे होते हैं, तब जब ये इम्प्रूव हो रहा होता है तो वो कचरे की स्पीड से इम्प्रूव होता है, जब ये गिरता है तो खरगोश की स्पीड से गिरता है। अब 77 रिव्यूज़ हैं मेरे प्रोफाइल में, इनमें से 76 मुझे मिले हैं 5 स्टार, और इनमें से एक रिव्यू मुझे मिला है 1 स्टार। वो भी थोड़ा सा ये कि मैं जब गांव चला गया तो इंटरनेट एक्सेस मुझे नहीं मिला, तो फिर वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, तो उस वजह से ऑर्डर कैंसिल हुआ था। तो उस वजह से, अब 1 साल पहली पुरानी बात है, तो अभी तक मुझे इसने 5.0 पे मुझे लेके नहीं आया है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी देखें तो जितने मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, और फाइवर पे मैंने भी काफ़ी काम करवाया है। अब ये जो रिव्यू एज ए बायर मेरे पास पड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों से मैंने काम करवाया हुआ है, तो ये फाइवर का वर्किंग इस तरह है। और अब अपवर्क पे आप आ जाएं तो ये जब आपको टॉप रेटेड का बैच आपको उस टाइम मिलता है जब आपका ये सक्सेस रेट 90+ हो। तो ये मेरा अभी जा रहा है 87 पे। फाइवर पर मेरा प्रोफाइल, ये पिक्चर आपकी प्रोफेशनल पिक्चर, कोई पोस्ट शोज वाली तस्वीर ना हो, कोई भी शशके वाली तस्वीर ना हो, प्रोफेशनल पिक्चर एक स्माइल के साथ। ये आपका टैग लाइन आ गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे जब अगर आप एक वीडियो बना के लगाएं तो आपके प्रोफाइल को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। कि वीडियो में आपने ये करना है कि सिर्फ आ, एक सेल्फी वीडियो बनाएं जिसमें आप क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, अपने बारे में बताएं और जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं। मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन को आप एक वीडियो के फॉर्म में डिलीवर करता है।
यहाँ पे आप अपने रेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं और स्टेटिस्टिक्स आपको मिल रही होती हैं, और उस हिसाब से फिर जब आप ये देखें तो एक पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, कुछ प्रोजेक्ट्स आप अपलोड कर सकते हैं। फिर सेम जो आपके रिव्यूज़ वगैरह चल रही होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। अब पर पहले ये करता था कि आपके क्लाइंट्स जितना आपको लंबा रिव्यू लिख के दे दें तो वो आपके प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर करता था। तो ये होता है, और उसके बाद फिर आपका पोर्टफोलियो आ रहा है। पोर्टफोलियो के बाद आपकी स्किल्स आती हैं, आप सर्टिफिकेशंस आपने कुछ किए हैं तो वो आप लिख सकते हैं। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है। अब देखें ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ें जितना आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डालें, जितना आप डिटेल में जाकर इंफॉर्मेशन डालें, तो वो आपके प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर लेता है। तस्वीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तस्वीर आपकी हेडशॉट और गुड लुकिंग तस्वीर होनी चाहिए। तो ये चीज़ ये हो गई। और इसमें अगर आप कोई क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के पास हैं तो सुहेला, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। हाँ, जी जी, मैं देख रही हूँ क्वेश्चन, अगर आप किसी ने कमेंट किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो ये अपवर्क का ये सिस्टम इस तरह ऐसे चलता है। I guess we have covered all questions. बाकी ये है कि अगर फ्रीलांसिंग की और जो चीज़ें हैं जो जाननी है उन चीज़ों पे, तो ये मेरा ब्लॉग यहाँ पे है naushalti.com के ऊपर। जब आप जाएंगे तो आपको फ्रीलांसिंग की इस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें गिग्स बनाना, प्रोफाइल बनाना, और बहुत सारी चीज़ें उस पर आपको कवर हो जाएंगी। एक और ये कि फ्रीलांसिंग साइट नई पाकिस्तानियों के लिए बनी है, और वर्क चेस्ट के नाम से। अब ये जो हिशाम सरवर की मैं बात कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए एक साइट बनाई है वर्क चेस्ट के नाम से। अब वो भी आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा, उस पर भी काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा चांस हैं कामयाबी के। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे जूम पे मिला है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट एस्टेब्लिश्ड ऑन अपवर्क, स्पेशली इफ आई एम स्टार्टिंग न्यू एंड लर्निंग अबाउट वर्डप्रेस एंड एसईओ स्टफ। ये जुहैब शाह का क्वेश्चन है। जुहैब, इस पे ये होगा कि जब आप अपवर्क पे अपना अकाउंट फिर में बनाते हैं ना, तो अपवर्क आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। आपका अकाउंट अंडर रिव्यू होता है, और फिर अपवर्क हमेशा आपको ये मैसेज देता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद योर स्किल। तो मुझे खुद अपना अपवर्क का प्रोफाइल अप्रूव कराने में कोई 3.5 महीने लगे थे, बैक इन 2016। तो 3 महीने बाद अब मुझे वो दिन याद है जब मेरा अपवर्क का प्रोफाइल अप्रूव हुआ था, और जो खुशी मुझे मिली थी उस चीज़ पे। तो अब ये कि जो फूले नहीं समा रहा था मैं, वो वाला सीन था। तो ये कि अपवर्क अगर थोड़ा सा। अगर एक बार प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाए, फिर सेकंड टाइम अप्लाई करने का चांस होता है? जी जी बिल्कुल। अब 3 महीने तक तो मैं वही कर रहा था। 3 महीने तक मुझे डेली अपवर्क ये बताता था कि या योर प्रोफाइल इज नॉट गेटिंग अप्रूव। तो मैं कुछ चेंजेस करता था, फिर रीसबमिट करता था, फिर मुझे मैसेज आता था कि नहीं हो रहा, तो हम नहीं कर रहे। तो 3.5 महीने तक ये चक्कर चला रहा है, और 3.5 महीने में जाके अप्रूव हुआ है। आज ही एक और मेरे दोस्त ने उनका प्रोफाइल, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया था कोई अपवर्क पे 2 महीने पहले। आज जाकर उनका प्रोफाइल अप्रूव हुआ था, और आज ही मुझे वो, मतलब सबसे पहले उसने मुझे कॉल की थी कि यार मेरा अपवर्क का प्रोफाइल अप्रूव हो गया। तो मैंने कहा भाई ज़बरदस्त बात है। और मेरे ख्याल से पॉइंट्स के बगैर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस टास्क और असाइनमेंट्स पे। अ, अभी ना अपवर्क में थोड़ी सी जो अपडेट्स हो गई है। अ, थोड़ी सी जो अपवर्क जाती करता है आजकल, उसका ये सीन है कि वी हैव टू पे फॉर असाइनमेंट्स फॉर अप्लाइंग, राइट? एग्जैक्टली अब ये चक्कर बना है। 2016 नहीं 2019 के सितंबर तक ये सीन था कि अपवर्क आपको हर महीने 60 कनेक्ट देता था। मुझे मेरे कनेक्ट्स कोई महीने के 15 तारीख को मुझे मेरे कनेक्ट्स मिल जाते थे। तो 60 कनेक्ट्स आपको फ्री मिलते थे हर महीने, और उन कनेक्ट्स को लेके आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हो तो आपको कभी 2 कनेक्ट्स कभी 4 कनेक्ट्स आप पे यूज़ होते थे। मोस्टली 2 कनेक्ट यूज़ होते थे।
तो लास्ट सितंबर के बाद से अपवर्क ने जो हम पे जो ज़्यादती स्टार्ट की है वो ये है कि आपको कनेक्ट्स भी अभी ऑन पेमेंट परचेज करनी पड़ती हैं। जब आपका प्रोफाइल नया अप्रूव हो जाता है तो आपको अपवर्क अपनी तरफ से एज ए गुडविल जेस्चर आपको 20 कनेक्ट्स आपको दे देता है। बट अगर उन 20 कनेक्ट्स में से आपको प्रोजेक्ट पे मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर आपके बिट्स अगर आपके कनेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपने कनेक्ट्स ऑन पेमेंट परचेज करनी पड़ती है। एक इसीलिए फाइवर में सजेस्ट इसीलिए करता हूँ कि फाइवर इज़ टोटली फ्री और फाइवर पे आपने बस गिग्स बनाने हैं और फाइवर पे फिर चालू हो जाना है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो अबाउट व्हाट ही इज़ आस्किंग। क्वेश्चन ये है, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट गूगल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर ब्लॉगिंग। अच्छा, गूगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसमें ये होता है कि ना गूगल एडसेंस की बात कर रहे हैं। गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग से आपको पैसे देता है। अब आप जाके मेरा ब्लॉग पढ़ें तो फ़ायदा ये होगा कि मुझे पैसे मिलेंगे उस चीज़ के, क्योंकि एक यूज़र मेरे ब्लॉग पे जाएगा, ज़्यादा देर रहेगा और अगर वो कोई एड्स वगैरह लगे हों, उन एड्स पे क्लिक करता है तो उन क्लिक के भी मुझे पैसे मिलेंगे और जस्ट अगर उस पे कोई इंप्रेशन जाती है तो उस चीज़ के भी मुझे पैसे मिलेंगे। अब गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पे अप्रूव कैसे होता है? पहले ये सीन था कि आप एक गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते थे और आपका एक गूगल एडसेंस एक अकाउंट आपका अप्रूव हो गया तो उसके अंदर आप जितनी वेबसाइट्स डालो वो वेबसाइट सब अप्रूव हो जाती थी। अभी ये चलता है कि जितनी वेबसाइट्स आप बना रहे हैं, तो एक अकाउंट के अंदर आपने अकाउंट अप्रूव नहीं कराना, आपने वेबसाइट अप्रूव करानी है। और वेबसाइट अप्रूव कराने की जगह अगर आप गूगल एडसेंस की साइट पे जाएं और वहाँ पे गूगल की पॉलिसीज़ हैं। अब गूगल की पॉलिसीज़ कुछ मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले गूगल ये कहता है कि आपकी डोमेन जो होती है, डोमेन लाइक मेरी वेबसाइट का डोमेन है naushadoti.com। ये जो आपकी डोमेन है ये एटलीस्ट 60 डेज़ उसकी एज होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आएँ तो मतलब ये कि आपका वेबसाइट ज़्यादा क्राउडेड ना हो। यूज़र अगर कहीं जगह जाना चाहता है तो वो आराम से पहुँच जाए, तो ये चीज़ गूगल चेक कर लेता है। और इसके अलावा आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है, ये चीज़ आप चेक करता है। मतलब ये कि जितना आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और जितना आप आपकी डोमेन थोड़ी-सी अगर 20 दिन सॉरी 40 दिन या 50 दिन पे भी आप अप्लाई करके देख लें। बट बेसिकली 60 डेज़ का टाइम पीरियड इन्होंने रखा होता है कि आपकी डोमेन कम से कम 60 डेज़ होनी चाहिए। तो फिर इसके बाद आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए और कुछ और पॉलिसीज़ हैं जो आपको गूगल एडसेंस की अपनी साइट पे जाके मिलेंगी, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। तो ये है बाकी जो है ना एनी मोर क्वेश्चन? मेरे ख़्याल से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और हमें टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूवर्स जितने भी आज के हमारे सेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए सेशंस अरेंज करते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्ट शो करें और हमें अगर आप किसी टाइप का ऐसा सेशन फिर से अरेंज करने के लिए अगर बोले तो हम लोग कर सकते हैं, या किसी पर्सनली आपको किसी से लिंक करवाने की नीड हो तो हम लिंक भी करवा सकते हैं। तो आप हमें आपकी जो भी नीड होगी या इंटरेस्ट होगी आप हमें एक मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। इसके अलावा मिस्टर डोशाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाल के हमारे सेशन में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ये मुझे खुद बड़ा मज़ा आया आप लोगों के सेशन में आके। आप लोगों से थोड़ी सी मैंने अपनी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर की और जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई। और अगर इफ़ एनीवन नीड्स एनी हेल्प पर्सनल लेवल पे भी आके तो मुझसे आप किसी भी तरह मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। और थैंक यू और सो मच फॉर हैविंग मी। ये मेरे ख़्याल से हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं घरों में बैठे हुए हैं और जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्किल्स सीखने के लिए। कुछ टाइम दे दे, स्किल सीखे और फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर ले।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअली अब ख़ास करके इस पेंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ की हैं एग्जैक्टली। और यहाँ पे जो लोग मज़े कर रहे हैं, वो सिर्फ़ फ्रीलांसर्स हैं जो बैठे जिनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब नहीं, मैं इतना अगर भी नहीं खुद है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो ये है कि इस पेंडेमिक से पहले मेरे पास कम प्रोजेक्ट्स थे बहुत और पेंडेमिक जैसे ही स्टार्ट हुआ है, मेरे पास कोई लाइक मैं ओवरबर्डन्ड हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। हम्म। तो ये कि चीज़ें सीखें, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ट्राई करें, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, कोशिश करें। अब देखिए मैंने 6 साल कोशिश की है और अभी जाके मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। और एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में हर चीज़ हमारे लिए डिफिकल्ट लगती है, एक दो दिन हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल करें, 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ के लिए एटलीस्ट स्ट्रगल करें, जब हमारे पास स्किल्स आएंगी तो तब हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। तो आप बिल, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़े स्किल सीखें, उसके बाद फिर कमाने के लिए लग जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बस गिव अप नहीं करना है किसी भी सूरत में। एग्जैक्टली। अगर गिव अप करने की आपको नीड होती है, हम लोग बुक भी रिकमेंड करेंगे, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। इसमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वो बुक पढ़ने के बाद। चले फिर, अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इट वाज रियली अल्लाह गुड मीटिंग यू। हाफिज़। सेम हियर।